और अहम खबर हमारे ख्याल में आज जो इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हुई है वाशिंगटन में। ये बताइएगा क्या है खबर, ये मुलाकात हुई, इस मुलाकात के हवाले से कोई वाज़ेह खबर भी सामने आई? फिर कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इंडिया पे बड़े मेहरबान हैं। उन्होंने अभी F-35 लड़ाका तैयारे देने का ऐलान किया और ये अमेरिका अपने बहुत करीबी दोस्तों को देता है। और फिर मुबैना तौर पे जो मुंबई हमलों के इल्ज़ाम में वहाँ गिरफ्तार पाकिस्तानी हैं उसको इंडिया के हवाले करने का ऐलान किया। और हम देख रहे थे कि नई दिल्ली एक अरसे से कोशिश कर रहा था ये F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने में उनकी दिलचस्पी भी थी। ये जो बढ़ते हुए हम देख रहे हैं वेपन्स पर पैसे खर्च करना या तैयारों पर, इनकी खरीदारी सिक्योरिटी तवाज़ुन किस हद तक मुतासर हो सकता है खित्ते का? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान हैज़ टू बी वरीड बाय दिस अमेरिकन अप्रोच एंड इंडियाज अग्रीमेंट कि हम हथियार अमेरिका से लेंगे। अब एक साइड पर पाकिस्तान जो पहले ही फजाई तौर पर ना भारत से हमेशा ही अल्लाह की रहमत से यहाँ हम खेल रहे हैं, अब क्या हो रहा है? अब खबर बाजवा साहब ये है 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे जो है चीन हमें दे रहा है और उसके बाद भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो पाकिस्तान यहाँ अल्लाह की रहमत से और भारत यहाँ। हुआ क्या है इन रियलिटी, दोनों मुल्कों के लिए अचीवमेंट्स हैं। देयर आर तो जब से प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका का दौरा किया है तब से दुनिया में तो हड़कंप सी मच चुकी है, ख़ास तौर से भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में। दरअसल दोस्तों हुआ यूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में खुद कहा कि अमेरिका भारत को F-35 लड़ाकू विमान भेजना चाहता है और भारत की भी शायद दिलचस्पी है इस चीज़ में, क्योंकि अमेरिका अपना सबसे ख़तरनाक फाइटर जेट ऐसे नहीं देता हर किसी को। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद कहा है कि वो भारत को F-35 देगा। उसके बाद जो मुंबई हमलों का आतंकवादी है अमेरिका की जेल में है, डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की उसे वो रिहा करेंगे और भारत को सौंपेंगे। मतलब वो जो मुंबई हमलों का गुनहगार है वो इंडिया आएगा, भारत को सौंपा जाएगा। तो दोस्तों बहुत कुछ अमेरिका में डिफेंस डील इस पे साइन हुई, काफ़ी चीज़ें। यह देखकर तो पाकिस्तानी मीडिया सदमे में आ चुकी है कि भारत देखो इतने हथियार खरीद रहा है, किसके लिए? हमारे लिए खरीद रहा है और किसके लिए? पाकिस्तानी मीडिया तो उन्हें तो इशारा चाहिए कि चाइना और पाकिस्तान हमारे लिए ही खरीद रहा है भारत। और है भी दोस्तों कि F-35 अगर भारत खरीदता है तो चीन और पाकिस्तान के लिए है और किसी से तो भारत की दुश्मनी है नहीं। ये दोनों ज़्यादा उछलेंगे तो इन्हीं के लिए भारत खरीद रहा है। तो दोस्तों देखिए वीडियो के माध्यम से क्या क्या कह रही है पाकिस्तान की मीडिया। चलो ये देखते हैं वीडियो के माध्यम से। डीजी का विजिट टू यूएस। हाँ, गन्स एंड रोजेस मतलब रोमांस भी है उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ। फिर उनके डिफेंस डील्स हो रही हैं बड़ी बड़ी, जिनको लेकर पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन रही हैं। और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी बहुत से सवालों के जवाब हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने भी जवाब दिए। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि ये 4th ग्लोबल लीडर हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस संभालने के बाद अमेरिका का विजिट कर रहे हैं। कितना सिग्निफिकेंट लगा है आपको उनका ये विजिट टू यूएस? एक तरफ मोदी कहता है आई एम MIGA, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, वो कहता है MAGA, मैगा, हाँ। मीगा, वो मैगा कर रहा है, ये कहता है मैं मीगा पे आ गया। तो अब नरेंद्र मोदी को सुनना पड़ा ना, हाँ। कि अब आपका जो ट्रेड बैलेंस है, सबसे पहले तो उसने यहाँ से शुरू की ना बात, इंडिया का फायदा उसका। वो कहता है इन्हें तो साफ करो ना, पहले ट्रेड बैरियर्स कम करो, नहीं तो हम भी उतने लगाएंगे जितने आपने हमारे रेसिप्रोकल। और यही वो सब दुनिया को यही पैगाम दे रहा है। चाइना को भी यही पैगाम है, इंडिया को भी यही पैगाम है, पर इसके अलावा भी इंडिया को एक पैगाम है। और इंडिया जाहिर है कांट अफोर्ड टू डू दैट। और ये ट्रेड डिफिसिट, इसी के ऊपर तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया बिल्ड करता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसने ये कहा है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं अब हमारे से हथियार खरीदो तुम। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? दफ्तर खारिजा ने तो मजम्मत किया जिस तरह से वहाँ कहा गया है कि पाकिस्तान सरजमीन इस्तेमाल ना होने दे दहशतगर्दी के लिए। क्या पाकिस्तान को घबराना चाहिए? इतनी बड़ी जो वेपन डील्स हो रही हैं, जाहिर है देखिए अगर इंडिया को अब अमेरिकन वेपन्स मिलेंगे और मॉडर्नाइजेशन होगी तो जाहिर है हमारे यहाँ भी तो
हार्ट सर्चिंग, सोल सर्चिंग होगी कि अब हम क्या करें। अगर इनके पास F-35 आ जाते हैं तो हमारे F-16 का क्या तो होगा? फिर हमारे बेचारे F-16 तो 20 साल पुराने हैं यार। तो क्या है ना, वो पोचा शोचा मानो टाकी शाकी। हमारे पास अब चाइनीज बहुत अच्छे जहाज आ रहे हैं, तो वो नहीं है, इसीलिए इंडिया मांग रहा है ना F-35, क्योंकि पाकिस्तानियों ने चीनियों के साथ ये J सीरीज के जो जहाज लिए हैं और जो बना रहे हैं, दे आर वेरी हाई क्वालिटी, तो इसलिए आई थिंक इंडिया वांट्स द F-35। बट यार मुझे ये बताएं कि जाहिर है कि इंडिया की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कोशिश होती है, बिकॉज उसके पास ज़्यादा पैसा है, बड़ी इकॉनमी है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्म्स रेस में फंसे। देखिए ये आर्म्स रेस होती क्या है? आर्म्स रेस ये होती है कि आपके दुश्मन ने ज़्यादा हथियार रख लिए, ज़्यादा पैसे खर्च किए, फिर आपको भी ज़्यादा पैसे खर्च करके अपने हथियार बढ़ाने पड़ते हैं। ये अमेरिका और रूस के दरमियान आर्म्स रेस चली थी और उसका एंड रिजल्ट क्या निकला कि हज़ारों की तादाद में न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए रूस ने, और जब कोलैप्स का वक्त आया वो आर्म्स रेस की वजह से बढ़ गया। रोटी नहीं थी, न्यूक्लियर वेपन्स थे, टैंक्स थे, मिसाइल्स थी, और दुकानों के अंदर रोटी नहीं मिलती थी। दैट्स व्हाई द सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड। इट वाज द आर्म्स रेस। इंडिया की भी ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान को आर्म्स रेस के अंदर इन्वॉल्व किया जाए और आप पाकिस्तान जो है वो फंस जाए इस ट्रैप के अंदर। इंडिया तो अफोर्ड कर सकता है, पाकिस्तान कांट अफोर्ड एन आर्म्स रेस, इसीलिए वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। इसीलिए हमने फिर एक न्यूक्लियर डिटेरेंस बनाया है ताकि हमें ये आर्म्स रेस से बचना पड़े। अच्छा, अब इंडिया अभी भी लगा हुआ है, अब ये जो सारे हथियार आएंगे इंडिया में, यहाँ तो जाहिर है परेशानी होगी, बिकॉज अगर एक लिमिटेड वॉर भी होती है तो लिमिटेड वॉर के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स तो इस्तेमाल नहीं होते। 15 दिन की वॉर होती है विद हाई क्वालिटी अमेरिकन वेपन्स विद द इंडियंस, तो बिफोर इट कम्स टू दैट स्टेज वेयर वी आर डिफीटेड, राउंडली डिफीटेड, और हम कहते हैं अब न्यूक्लियर वेपन निकाल लो, तो उससे पहले जंग ही बंद हो जाएगी, मगर यू विल फेस डिफीट एंड सो ऑन। वो धमकी तो देते रहते हैं ना, आज़ाद कश्मीर ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान हैज़ टू बी वरीड बाय दिस अमेरिकन अप्रोच एंड इंडियाज अग्रीमेंट कि हम हथियार अमेरिका से लेंगे। किस तरह से आपके ख्याल में आगे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जन्म ले सकती हैं इन मामलात को लेकर? इंतहाई काबिल एहतराम बाजवा साहब, आपकी सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त होंगी, लेकिन अगर आप जरा थोड़ा सा गौर कर लेना, अगर मोदी अमेरिका है तो पाकिस्तान में तुर्किया, अगो चाइना, अगो रशिया। आप एयरपोर्ट पे जरा गौर फरमाएं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी और प्राइम मिनिस्टर तुर्किया के सदर को लेने पहुंच गए हैं। ये मतलब है इज्जत की इंतहा है। इसी तरह सदर मुमलिकत जब चाइना जाता है वहां इज्जत मिलती है। लेकिन खबर क्या है, असल में जो तकलीफ है ना, मैं यहां आपको बताता हूं बाजवा साहब हो क्या रहा है जी। अब एक साइड पर पाकिस्तान जो पहले ही फजाई तौर पर ना भारत से हमेशा ही अल्लाह की रहमत से यहां हम खेल रहे हैं, अब क्या हो रहा है? अब खबर बाजवा साहब ये है, 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे जो है वो लड़ाके चाइना से चीन हमें दे रहा है, और उसके बाद भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो पाकिस्तान यहां अल्लाह की रहमत से और भारत यहां आ जाएगा। और यहां पर दर्जनों अफराद ऐसे हैं जो इस वक्त चाइना में हमारी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये त्यारा बाजवा साहब ये जब ऊपर जाता है ये भारत के रडार में नहीं आना। अब जब 5th जनरेशन के त्यारे गए ये है प्रॉब्लम। पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से ओ जी नहीं बनेगा, स्टेडियम इनका नहीं बन सकता, ये मैच नहीं करा सकते, वहां से जलील हुए हैं भारत। अब ये दूसरी जलालत उनके ऊपर पड़ रही है बाजवा साहब। देखिए वो एक छोटी चीज है। मुद्दा कुछ यूं है कि अमेरिका को आप बिल्कुल इक्वेशन में से आउट नहीं कर सकते। अमेरिकन टेक्नोलॉजी, हमारे पास भी F-16 है, बट बात यह है कि F-16 की तरफ उन्होंने क्यों इतना तिल मिलाए थे, उसकी वजह ये